ऐसे ऐसे। कैसा आदमी अपना ही सामान फेंक रहा है। अच्छा मैं बात बताऊं, मैं लड़की छेड़ दूं मेरे पे इल्जाम नहीं आता, मेरे पास सामान कहाँ से आ गया? ये तुम्हारा सामान था। ये क्या मेरे सामान पे अपना नाम लिखा हुआ है इसमें यार। मैं मशहूर गुलाटी आज सबके सामने तुझे अपनी नजरों से गिराता हूँ। नजरों से गिराएगा, स्कूटर तो तेरे पास है नहीं है। ये पहला मैंने डॉक्टर देखा है जो पैदल जाता है। अथू। सिद्धू साहब इसे समझा लो, मैंने इसकी जान ले लेनी है। मैंने देनी नहीं है। ये बचपन से मेरे से चीजें मांगता आ रहा है। मैं आपको एक बार किस्सा सुनाता हूँ। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, आप रन आउट हो गए थे, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं निकर पहन के घूमता था, ये नंगा घूमता था। लड़ो यार आप लोग अपनी मिनट बातें यार, लड़ो, जाओ मैं जा रहा हूँ यार, हद है यार आपकी भी। जब मैं निकर पहनता तब ये नंगा घूमता था, क्योंकि निकर एक ही थी ना। बचपन की यादें होती है यार, बहुत मतलब मैं बड़ा याद करता अब हूँ। मैं क्या बताऊं भाई, बचपन की इसकी यादें। ये कॉलेज में ना टीचर को छेड़ देता होता था, पता है आपको? मैं ये बात कन्फेस करता हूँ क्योंकि उस समय मैं था जवान और वो थी उड़ती पतंग। सिद्धू साहब मैं आपको क्या बताऊं, इसको ना एक बार लड़की वाले देखने आए, इसने ऐसी हरकतें की कि लड़की वाले ने कहा कि तू बाहर आ, तेरे को हम देखते हैं। मैं सिद्धू साहब ये बकवास कर रहा है, मैं भाई हो कैसे बात कर रहा है। मैंने इसकी बड़ी मदद की। इसकी शादी में इसकी साली ने चुराए जूते, मैंने उसकी माँ के 12 पेटीकोट 20 साड़ियाँ चुरा ली है। मैंने चोटी से पकड़ के घुमाया, मैंने कहा मेरे भाई के जूते चुराती है, ऐसे घुमाया मैंने। साली को चट्टी से पकड़ के कौन घुमाता है भाई? तो क्या भाभी को घुमाता है? अच्छा एक तो सिद्धू साहब इसने टकली बीवी से शादी की है। अच्छा कौन करता है? मैं मैं करता हूं भाई, और कौन करता है? वैसे हमारे घर में औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, पर ऐसे जब टकला देखते हैं तो रुक नहीं पाता, टपली मारने का दिल करता है। हमारे पिताजी आशीर्वाद देते थे, जीती रहो बहू, तो टपली मार देते थे। रहा नहीं जाता ना। ये बहुत गंदा इंसान है सिद्धू साहब। मैं बता रहा हूँ, शादी के बाद ये हनीमून पे गया, मेरे को लेके नहीं गया। अपने भाई को हनीमून पे कौन लेके जाता आप बताइए? हाँ, मैं पापा को लेके गया था। सिद्धू साहब मेरे पिताजी ने, उन्होंने अंग्रेजों की छुट्टी कर दी थी। वो क्रांतिकारी नहीं थे, किसी ऑफिस में काम करते थे, और अंग्रेज आया कहता ऑफिस छुट्टी है, कहते छुट्टी है। छुट्टी कर दी। भाई तुमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तुम हिस्ट्री में क्यों नहीं चले जाते? पानीपत के तीसरे युद्ध में जाके तोप के आगे खड़े क्यों हो जाते तुम? देख गुलाटी, मैं तेरे घर पे इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि फ्री में है। हाँ। अगर किराया होता मैं तेरे मुंह पे थूकता भी नहीं है। तो समझा लीजिए सिद्धू साहब, मेरा हाथ उठ जाना है। मेरा तेरे से पहले उठ जाना है। मैंने जब से हाथ मिलाया ना अक्षय कुमार से, मेरा 4 बजे उठ जाता है। लेकिन मैं 9 बजे उठता हूँ सिद्धू साहब, मेरे को थोड़ी सी ड्रिंकिंग वगैरह की हैबिट्स है, तो मैं नींद नहीं खुलती। आप सबने सुना ही होगा कि जब गिदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। तो जब किसी मरीज की मौत आती है ऐसे अस्पताल की तरफ भागता है। मुझे पसंद ही नहीं आया यार। तुझे मैंने अगर अपना मरीज ना बनाया ना तो मेरा नाम भी डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने। तू देख आई विल मिस यू। मैं बीवी को फोन लगा लूं, किसी और को ना लगा के बैठी हो। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुझे लगा भाई, बहुत अच्छा। मैं बोर हो रहा था, आपका जूड़ा घुमाऊंगा, मेरा टाइम पास हो जाएगा। You don't tell me this, I'll beep. This man is so cheap. इतनी अकल नहीं कि एक लेडीज इतना भारी बैग उठा रही है, हेल्प करवा दूं। अरे मैं अभी हेल्प करा देता हूँ आपका, इतना भारी बैग लेके चल रही है आप, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करा देता हूँ आपकी। अरे ये लो, ये लो, ये लो, हल्का हो गया, ये है गया, ये लो हल्का हो गया। अब खींचो, अभी सही है, खींचो, देखो हल्का हो गया। आपको शर्म आनी चाहिए, एक लेडीज का बैग ऐसे खोलते हैं कोई? शर्म आपको आनी चाहिए, लड़की हो के छोटे छोटे कपड़े सूटकेस में रखती है। देखिए, चलो चेंज करके आओ, चलो। ये मेरे घर पहनने वाले कपड़े हैं, घर पे पहनती हूँ मैं। घर पे पहनती? मैं यहाँ दिल्ली से मुंबई आया हूँ एक्सपोजर देखने, और तुम छोटे छोटे कपड़े घर पे पहनती हो, वाह। चलो जाओ चेंज करके आओ। चेंज करके आओ? हाँ। तुम्हारे लिए 100 का चेंज ना करा के लो, चेंज करके आओ। बड़ा आया। मैं सिद्धू साहब
एक आपको बात बताता हूँ, ये पता है छोटी छोटी ड्रेस क्यों नहीं पहन रही? इसके पक्का गोडे गंदे होंगे इसके। गोडे मतलब दिल्ली में घुटने को गोडे बोलते हैं। अच्छा ये लड़कियां फोन पे लगी रहती हैं, ये नहीं कि टाइम निकाल के गोडे धो लो। Just shut up. मैं किसी से फोन पे बात नहीं करती हूँ, अच्छा? कोई लड़का मेरे से फोन पे बात नहीं करता है। क्यों करेगा जिसके गोडे गंदे हैं? कोई लड़का क्यों बात करेगा? बहुत ज्यादा बेटे आपके जूड़े पे लानत है। देखिए, मैं आपको लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ। वार्निंग नहीं, मैं आपको ग्लोबल वार्निंग दे रही हूँ। अगर आपने मेरे बारे में कुछ कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गलत बात है, आप गलत इन्फॉर्मेशन है। आपसे बुरा नहीं, आपके जूड़े से बुरा कोई नहीं होगा। देखो मैं उम्र में तुमसे रोमांटिक हूँ, क्या? इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल दीजिए, दुनिया में आए कुछ तो करके जाना चाहिए। इस उम्र में और तो कुछ होगा नहीं, सलाह दे दीजिए। तो मेरी तुमसे सलाह है कि दबा आ जाओ यहाँ से। मैंने बदतमीजी कर दी नहीं, अभी तो नहीं हुआ टाइम, लेकिन मेरा ड्रिंक करने का टाइम है जैसे 7:30, उसके बाद मैंने जुड़ा घुमा देना है आपका। सिद्धू जी आप कुछ कहते क्यों नहीं? सिद्धू जी ने मुझे कल कहा था, क्या? कहते ठोको ताली, मैंने ठोक दी। मैं अच्छे लोगों का मैं बहुत फैन हूँ, मेरे को जो कहते मैं कर देते। अच्छा वैसे जूड़ा खराब करने के अलावा और क्या करती हैं आप? खबरदार, जो अब आपने मेरे जूड़े के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं खानदानी लड़का, अपने खानदान के विचारों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने आदर्शों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने परंपराओं से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे आपके जूड़े से क्या लेना देना, मेरे को पसंद नहीं आया। आप थू। सिद्धू जी आपने फोन पे जो जो शर्तें रखी थी मुझे सब मंजूर है, लेकिन इसको मना कर दीजिए। इस बंदे का मुंह बंद करवा दीजिए, बड़ा तुर्रम खान बना फिरता है। मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ। मैंने एक डिवाइस बनाया था साहब, उसको आप थोड़ा सा खा लेंगे आपको भूख नहीं लगेगी। कौन सा डिवाइस? आलू का पराठा। बिना आलू के, वो भी। मैं रहता हूँ, देखो पहाड़गंज से मैं आया हूँ, इसके अलावा मैं क्या बना लूंगा? मैं रेलवे स्टेशन के पास, पहाड़गंज के पास रहता हूँ। मैं एक सलाह देनी चाहता हूँ, या तो आदमी का घर रेलवे स्टेशन के पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। हर आधे घंटे में नींद खुल जाती, ट्रेन आ जाती है। डॉक्टर गुलाटी। मुझे जूड़ा फिर भी नहीं पसंद आया। गुलाटी। अरे थोड़ा सा घुमाने दो, क्या फर्क पड़ता है? अबे ए गुलाटी। अबे एक गुलाटी क्या होता है? हैं? अबे एक गुलाटी नहीं, MBA गुलाटी। MBA मतलब? मैं भी आया। वैसे डॉक्टर गुलाटी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड। मुझे लगा था कि आप ही आखिरी घटिया इंसान है इस दुनिया के, लेकिन ये तो आपसे भी घटिया है। अरे अपने घर में लोग कबूतर रखते हैं, तोता रखता है, ऐसे बेपैंती का लोटा कौन रखता है? मैं अच्छा मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, गंदे जुड़े वाली मैडम, ये मेरा छोटा भाई है गुलाटी, मैं इसका छोटा भाई हूँ रोड़ा। मैं छोटा भाई हूँ, लेकिन ये आदमी बहुत छोटा है। राजेश, एज ए डॉक्टर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एज ए मरीज सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन मेरा एज ए डॉक्टर एक फर्ज बनता है, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। क्यों, क्या हो गया मेरे को? क्योंकि ये घर मेरा है, तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मुझे पता था ये बात तुम मुझे कहोगे। मैंने इसका बदला रात को ले लिया था। रात को तुमने गुलाटी जीरे आलू खाए ना? आलू जीरा, हाँ पता है। हाँ, वो तो जो जीरा था ना, वो जीरा नहीं था, मैंने 14 मच्छर मार के आलू में डाले थे। अरे यार मेरे को बड़ा मजा आया। तूने मेरे को मंगलवार को नॉनवेज खिला दिया। राजेश तू यहाँ से चला जाओ, नहीं तो मुझे भी दिल्ली वाला घर दे दे। मैं दिल्ली वाला घर बिल्कुल नहीं दे सकता सिद्धू साहब। मेरे बुजुर्गों ने घर लिया था, वो जब वो मैच हुआ था ना, वो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था 1990 में, हाँ, जिसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। उसके ठीक 50 साल पहले मेरे दादाजी ने घर लिया था। मैं वो घर बिल्कुल नहीं दूंगा, वो मेरा घर है। तो फिर यहाँ से चला जा। मैं चला जाता हूँ, ठीक है? एक मिनट, ऐसे कैसे चला जाएगा भाई? पहले ये पेपर पे साइन तो कर दे। लो मैं इसमें क्या है? मैं इस पेपर पे साइन करना होगा। लो मैं कर देता हूँ, ये लो। बस इतनी जल्दी मान गया? और यार वो कौन बोलेगा, सारा सीन खराब कर दिया कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ वगैरह, मेरे हाथ पे लिखा मेरा बाप चोर है वगैरह, वो कौन बोलेगा? मैं देख गुलाटी, मुझे ऑटोग्राफ देने का बड़ा शौक है। मैं दिल्ली से मुंबई आया इसलिए हूँ। अच्छा जब तक हम बातें कर रहे हैं आप खड़ी, आप जूड़ा कटवा के आ जाती। दबा जाओ यार, दबा जाओ, चलो यार। बकरा ऐसा कसा ही नहीं रखता जैसे तुमने भाई रखा हुआ है। एक मिनट हट। देखिए मिस्टर अरोड़ा,
हाँ जी। मैं यहाँ पर 1 महीने के लिए पीजी पेइंग गेस्ट रहने आई हूँ, समझे आप? गुलाटी, मैंने चाची जी को जाके बोल देना तू घर पे लड़के रखता है। sin थीटा cos थीटा, कसम पैदा करने वाले कि अगर इस बंदे को मैंने नहीं पीटा। गुलाटी, मेरे को तेरा डांस इतना गंदा लगा, मेरी तरफ से जो सबसे गंदी गाली तुझे अच्छी लगती रख ले। इतनी गंदी गाली? देखा, मैंने कहा था ये आदमी लालची है। गाली भी सोची सबसे ज्यादा गंदी, कम में मानता ही नहीं। देखिए, आप दोनों को जो करना है आपस में करते रहिए, मुझे अंदर जाने दीजिए, मैंने इनको एडवांस पैसे दिए हैं। देखिए, जब 2 मर्द आपस में बात कर रहे हैं, आप जाके जूड़ा क्यों नहीं कटवा के आती? जुड़ा गंदा तो है। मैं सच जुड़ा गंदा तो। आपको इनको कुछ कहना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, आप जूड़े की जगह कूड़ा रख ले, वो अच्छा लगेगा। जितू साहब, ये तो कुछ भी नहीं। डॉक्टर के पास गई, कहता क्या हुआ? कहती मेरी तबीयत बड़ी खराब है। कहता झूठ, जूड़ा सबसे ज्यादा खराब है। मेरे को पसंद नहीं आया। डॉक्टर गुलाटी, कुछ कहते क्यों नहीं आप? अरे मैंने इसको बताया था तुम्हारे जुड़े के बारे में कि गंदा है। गुलाटी! यार मैंने तुम्हारे मुंह पे थूक फेंक देनी है। मैंने तेरे से भी दूर फेंक देनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, पहाड़गंज जाके आप बच्चे से पूछ लो कि सबसे ज्यादा दूर थूक कौन फेंकता है, सब कहेंगे राजेश अरोड़ा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। भाई होके भाई पे हाथ उठाएगा। भूल गया बचपन में मैंने तेरे मुंह पे थूका था? भूल गया मैंने तेरे को थापी से मारा था? यार तूने मेरी बेइज्जती कर दी यार। मैं जा रहा हूँ अंदर रोने, मैं सबके सामने रोता नहीं। मुझे नहाने जाना है। सुनो, मैं नहाने जा रहा हूँ, मेरी पीठ पे साबुन लगा दोगी? मैं अपने पे आ गई ना तो मैं सीधा पार्ट ही लगा दूंगी फिर। ओ, मैं समझ गया, जो लड़की अपने गोडे पे साबुन लगाती मेरे कहाँ लगाएगी? आपको शर्म नहीं आती? टीचर को साबुन लगवाने के लिए कह रहे? टीचर साहब, एक काम करो, फिर आप किताब ले जाओ, पढ़ते पढ़ते लगा देना। प्रॉब्लम सॉल्व करते करते लगा दो कोई। नहीं लगाना, मैं जा रहा हूँ फिर। मेरे को आपकी बात भी पसंद आई। खबरदार अगर तुमने एक कदम भी अंदर रखा तो। मैंने 4 बढ़ा लिए होंगे पहले से ही। खबरदार अगर तुमने 5 कदम अंदर रखे तो। 1 2 3 4 5 6। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या बोलूं अभी। देखिए, आप मेरा एडवांस मुझे वापस कर दीजिए, बस मैं जा रही हूँ यहाँ से। एक काम कर दे, मैं बात सुन भाई, ऐसे सुनना सुनना। देखा, भाई की जरूरत पड़ गई। क्या है? एक काम है, हम दोनों बेड पे सो जाते हैं, तुम नीचे चादर डाल के सो जाना। ये क्या बात हो गई? तभी तुम भी साथ सो जाओ, तीनों सो जाते हैं। मेरे को आपका जूड़ा पसंद नहीं, जूड़े वाला साइड उधर रखना। मेरे मुंह की तरफ जूड़ा है, मैंने पूट के उखाड़ के फेंक देना है। Just shut up and mind your language. बता रही हूँ मैं। माय डियर, जूड़ा मेरे को पसंद नहीं आया। मैं बेड मैं लेके आता हूँ, मेरा बेड तो ये मेरा है यार, तुम कैसे दे सकते हो? मेरे को बाहर सो, मेरे को यार देखो, शांति से सोचो तो किसी भी चीज का सोल्यूशन निकल जाता है ना? एक तो ना बंदा ना चाय बना बना के थक जाता है। हटो यार तुम। यार मैं ना सच्ची में इतना ज्यादा थक गया हूँ ना, थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए भाजी। अरे चिट, हाँ। बेड दे रहा यार मैं। तुम कहाँ से बीच में आ गए? जाओ जाके तो मुर्गा बनो। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना बनूं, मुर्गा बनाओ। घुटने साफ किए कभी आपने? तो बताओ, और जुबान संभाल के बात करो मेरे साथ। मैं अपना पल्लू ना संभालूं, जुबान संभालने की बात है। एक मिनट यार, एक बात बताओ, ये मूड लड़ाई का कि रोमांस का क्या है? चल कर रहा तुम्हारा पल्लू वालू। देखो, मैं जो भी बनाना है बाद में बनाना, मेरे को थोड़ा सा पीनट्स वगैरह मंगा दो। मेरा ड्रिंकिंग का टाइम हो गया है, मेरा ड्रिंक करने का टाइम हो गया है। एक मिनट यार, बैठ बेड से उठो, मैंने पैसे दिए इसके। और तो मैंने भी तो पैसे दिए हैं। तूने पैसे दे, हट। और मेरी बात। यस। एक मिनट यार। अरे अच्छा गुलाटी, मैं अच्छा तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो यार? देखो मेरी बात सुनो, नीचे आओ, मैं तुम्हारा सॉल्व करता हूँ। मेरी बात सुन। देखो, मैंने तो सोना पी के, राजेश, तो मुझे तो आइडिया लगेगा नहीं, हाँ। है ना? तो मैंने कर दिया गीला, तुम अपना गुलाटी, मेरे पैसे वापस निकाल। मेरे पास कहाँ पैसे हैं? इसने बेड खराब कर दिया, इसको देखो यार। कुछ नहीं किया। Good evening! आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो सबसे पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना तो बनता है ना। पैरी पाना सिद्धू जी। ए नानी, हाँ जी। तेरी आशीर्वाद लेने की नहीं, देने की उम्र है। क्यों, सही है कि नहीं है?
देखिए क्या है ना सिद्धू साहब, हाँ मुंबई की बरसात और पुष्पा के बर्थडे का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी आ सकते हैं। मैं तो आ गई, लेकिन मेरा कप्पू का है। ए कप्पू, क्या है? कप्पू। मेरा कप्पू आ गया। इतना चिल्ला क्यों रही है रानी तू? कप्पू, तूने अभी तक फुगे नहीं फुलाया? गैस तेरे पेट में, मैं फुके मैं फुलाऊं? पागल हो गई? मेरे को नहीं बुलाने फुके फुके। देखो, माना कि मेरे पेट में गैस है, लेकिन वो मुंह से थोड़ी ना निकलती है, वरना कब कब फुला देती है। नानी एक बात बता, तेरे को 4 महीने बाद दूसरा बर्थडे मनाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तुझे बताना भूल गई, मैं कल सब्जी लेने के लिए गई थी ना, हाँ। तो विशाल शेखर का वो शेखर है ना, हाँ। वो मुझे मिल गया, सब्जी वाले से डिस्काउंट ले रहा था। मैंने कहा गरीब से डिस्काउंट कहाँ ले रहा है, मेरे बर्थडे का प्रोग्राम कर दे, मैं पूरा डिस्काउंट दूंगी। छठ से मान गया तो फट से मैंने अपना 27वां हैप्पी बर्थडे रख दिया। अच्छा, बात ही करता रहेगा, उसको भी बुला जो मेरे लिए यहाँ खास आया है। हाँ हाँ ओके। तो गाइस, नानी के जन्मदिन के इस घिनौने अवसर पर आप सबके लिए पेश है एक्सट्रीमली टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर शेखर रबजियानी। हैप्पी बर्थडे नानी। अरे इसकी क्या जरूरत थी, कैश ही दे देता। 50% डिस्काउंट तो दिया है मैंने आपको। वो तो तूने दिया ना, विशाल के नाम पे भी 50 दे देता। फ्री में प्रोग्राम करवाना चाहती है आपका? नहीं नहीं नहीं, इसके बदले में दूंगी ना आशीर्वाद तुम दोनों को। भगवान जय वीरू की जोड़ी सलामत रखे। शेखर भाई आप टेंशन लो, मैं आपको पेमेंट दिलवाऊंगा, आप यहाँ बैठिए। थैंक यू। ये क्या कह रहा है तू? सिर्फ बैठने का पेमेंट तो हम सिद्धू साहब को भी नहीं देते, इसके बदले में 2-4 शेयर बुलवा देते हैं ठोको ताली का अलग से। इससे भी गाना गवाना ना। नानी ज्यादा गाना वाना गवाते तो अभी पहले उनके खाने पीने का इंतजाम तो कर। शेखू, what I'm saying, मूड बनाने का क्या लेता तू? या एक काम करो, पहले जा खाली पानी का गिलास लेके आओ, उनको जो डालना होगा डाल देंगे उसमें। चलो 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 शाबाश। शेखर बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप सब जानते ही हैं, और ये बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं। लेकिन हाल ही में इन्होंने और विशाल ने मिलके एक इंटरनेशनल बैंड के साथ, द वैम्प्स के साथ मिलके एक बड़ा ही खूबसूरत सा वीडियो जो है वो लॉन्च किया है, और उसको ग्लोबली लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। सर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। शेखर भाई, बॉलीवुड में म्यूजिक देते देते कैसे आप यूके निकल गए? सर हमने बहुत सारी कोलैबोरेशंस की है, और हाल ही में हमारे दोस्त तनाज, एक उनकी कंपनी है बॉटम लाइन मीडिया, ओके और वर्जिन यूके, उन्होंने एक लेबल फॉर्म किया जो कोलैबोरेशंस करते हैं आर्टिस्ट के। ओके तो वो हमारे पास है। उन्होंने कहा कि द वैम्प्स करके एक बैंड है, 20 साल के बच्चे हैं, 4 है। तो दे आर वेरी टैलेंटेड गाइज, और दे आर सुपरस्टार्स इन द यूके। इनके फैंस तो यहाँ बैठे होंगे मेरे हिसाब से। आई थिंक दे ऑल बिग फैंस ऑफ इट। इनका म्यूजिक हमने सुना, और हमें ईमेल द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया। ओके तो हमने हमारे आइडियाज़ उनको भेजे, उन्होंने उनके आइडियाज़ हमें भेजे, और उसके बाद हम लोग फ्लाइट पे निकल पड़े, लंदन गए, एंड ऑन द फ्लाइट ओनली वी कंपोज्ड वन सॉन्ग। वी रीच देयर, नेम ऑफ द सॉन्ग इज बेलिया। बहुत ही धमाल मचा रहा है पूरी दुनिया भर में। दिस सॉन्ग वाज ट्रेंडिंग इन 23 कंट्रीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या बात है। आपको क्या लगता है कि इस सिंगल से आप इंटरनेशनल म्यूजिक की तरफ बढ़ रहे हैं, या उनको इंडियन म्यूजिक के करीब ला रहे हैं? So, हमारा इंडियन म्यूजिक वहाँ लेके जा रहे हैं। जो हमारा म्यूजिक है, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में ऐसा म्यूजिक है ही नहीं दुनिया भर में। आई थिंक इंडिया हैज द बेस्ट म्यूजिक पॉसिबल। देखो, सुरों के साधक हैं ये, और संगीत को जिया करते हैं। दुनिया भर के लोग आपके गीतों को सुन के ओम शांति ओम किया करते हैं। अरे वाह, इतनी जिंदा दिली के साथ और जोश में उछलते कूदते गाते हैं ये गाना कि हाथ में दही दे दो उसकी भी लस्सी बना दिया करते हैं। सर ऐसे लिरिक्स दे दो, मैं गाना बना देता हूँ। अरे शेखर बड़े मल्टी टैलेंटेड एक्चुअली, म्यूजिक कंपोजर तो हैं ही, ये एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। अभी नीरजा फिल्म में इन्होंने बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी है। तो भाई ये एक्टिंग का ऑफर उनकी तरफ से आया था कि आपने जो गाना गाया, आपने कहा कि मैं गाना मुफ्त में गा दूंगा, तो एक्टर भी मेरे को ले लो? सर मैंने उनसे कहा कि कपिल शर्मा एक्टिंग कर रहे हैं तो मुझे भी मौका दे दो। आप ना कपिल शर्मा की पिक्चर हिट हो गई, चलो नीरजा भी हिट हो तो गई। इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप किसी फिल्म में मुझे गवाने वाले हैं? Recently episode रहमान told me, Mr. A. रहमान, कि
आई विल गिव यू अ चांस। मिस्टर रहमान टोल्ड मी ऑल्सो। अच्छा, आपने गाया फिर? नहीं सर, एक बार मैं चेन्नई में था तो उनसे बात हुई फ़ोन पे। उन्होंने कहा कि 2 o'clock at my studio. अच्छा, 2 o'clock means middle of the night. I said, sure, done. I was waiting. 2 बज गए। फ़ोन की तरफ देख रहा हूँ मैं। 3, 3:30, 4, 4:30, 5। बोला, I love you रहमान, I'm going to sleep. Thank you. उस दिन कॉल आया नहीं? उस दिन कॉल नहीं आया। तो मेरे हिसाब से आपको तो ज़रूर फ़ोन आ जाएगा। ये तो शुक्ला डेयरी से मिस कॉल आई। ओह, रहमान सर, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। क्या आएगा फोन, रुको। अरे शेखर भाई, आप जब म्यूजिक करते हो, जी। आप खुद इतना अच्छा गाते हो, तो आपका दिल नहीं करता सारे गाने मैं ही गा लूं? नहीं सर, मेरे से बहुत अच्छे सिंगर्स हैं नहीं, वो हमारे तो है, इंडस्ट्री लेकिन में। आपके हाथ में है ना। हाल ही में मैंने एक बहुत खूबसूरत गाना सुना, पंजाबी फिल्म का है। उसमें कपिल शर्मा साहब ने गाया है। Oh, so you like my singing? I really like your singing. आप रात को Are you free around 2 o'clock tonight? I will call you. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं सोता नहीं हूं रात को। Wait for my call. कप्पू, कौन? ओए कप्पू शर्मा, मैंने सुना है कि आज तुम्हारे यहाँ, ओह माय गॉड, ये तो सामने ही है। हेलो शेखर जी, नमस्कार। माई सेल्फ ब्यूटीफुल ट्विंकल, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक टू यू। शेखर जी हमारे पड़ोस में रहती है। अच्छा। इनके हस्बैंड की शक्ल बड़ी संदिग्ध व्यक्ति जैसी है, पर खुद को प्रोड्यूसर बताते हैं। हेलो, बनाते हैं मतलब बनाई है उन्होंने फिल्में, चार फिल्में बनाई है हमने तो उन्होंने। एक भी नहीं देखी। एक्चुअली ना, उन्होंने चारों फिल्में मेरी बना ली, तो मैंने उन्हें रिलीज ही नहीं होने दी। अब देखो भाई, बिजनेस अपनी जगह, पर बदनामी नाम की भी कोई चीज होती है ना। ये गाना बनाने को क्या लेंगे बताइए, कंपोज करने का? हाय हाय। चलो, आपके लिए, आप इतने ब्यूटीफुल हो तो माय गॉड, सिर्फ 5 लाख लेंगे। 5 लाख? देखिए, ये तो मेरे 40 गानों का बजट है, आप ठीक ठीक लगा लीजिए, तो मैं आपसे 2 गाने बनवाऊंगी, 2। ट्विंकल जी, आप चाहे 1 बनवाइए चाहे 10, उनका रेट रही रहेगा, आप तंग ना करें ज्यादा। सुनिए, इधर आइए ना प्लीज, आप मेरे लिए कोई अच्छा सा रोमांटिक टाइप का गाना गुनगुनाइए ना प्लीज। सर, चैनल बदल गया, रिश्ते बदल गए, इनकी हरकतें नहीं बदली, आपको पता है? गाना सुनाओ। गाइए ना, हाय हाय। अच्छा, मेरा हो गया, मेरा हो गया। हो गया का क्या मतलब? आपको इनसे फिल्म में नहीं करवाना गाना? ओहो, मेरा तो गाना शूट हो गया। कैसे? मेरे हस्बैंड यही छुप कर कहीं गाना शूट कर रहे होंगे, यही तो उनका काम है। ये गाना हम नहीं ले सकते, ये ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। लो जी, हमारा यही काम है, जो रिलीज हो गए वो भी हम शूट कर लेते हैं। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। सी यू अगेन एंड अगेन। Absolutely. ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। अच्छा, मेरे को आपने रहमान साहब की बात करके टेंशन में डाल दिया। क्यों सर? कि उन्होंने 2 बजे कहा था फोन करूंगा, फिर किया नहीं। अच्छा, जब 2 से 3 और फिर 3 से 4 हुए जी। और 4 से 5 बजे, जी। तो बीच में 3 घंटे में जी। जब आप वेट कर रहे थे, उस समय आपके दिमाग में आया था कि आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मुझे पता था कपिल, तुम ये सवाल जरूर पूछोगे। क्या करूं सर, वैसे ही बातें बोल बोल के हम। नहीं, आई टेल यू वन थिंग, आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस शो। थैंक यू, थैंक यू। मैं सर, आपके फैन तो दुनिया भर में है, लेकिन मैं सिद्धू साहब का बहुत बड़ा फैन। क्या बात है? बहुत बड़ा फैन। पाजी, मैंने सुना है आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। और जब मैं ये शो देखता हूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ कि आपके पीछे बहुत खूबसूरत लड़कियाँ सर है पीछे पर दिखती आगे से। प्रॉब्लम ये है। अब पाजी जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना चैनल के साथ, तो उसमें लिखवाते हैं क्लॉज, देखो पैसा भगवान, ओ देखो गुरु ना, पैसा चाहिए नहीं, ले जाओ, पैसा वैसा बहुत है, पीछे लड़कियां खूबसूरत होनी चाहिए, गुरु सामने तो कपिल शर्मा बैठा है, मेरे को चाहिए नहीं।
बेटे मेरे को लग रहा है आपको ये बात बहुत पसंद आई है। बहुत ज्यादा ये। भाई तूने बिल्कुल ठीक कहा। बड़े सालों बाद दिखे हैं मुझे ये आदमी। पेट साहब गिरफ्तार कर लीजिए ना। डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये कर क्या रहे हैं आप? अरे भाई ये मेरी बीवी को लेके भागे हैं, पता नहीं है तुमको? सिद्धू साहब 20 years back ran away with my wife. एक मिनट डॉक्टर साहब, आपकी बीवी 20 साल पहले भागी थी ना जी। उस समय तो ये 3rd स्टैंडर्ड में रहे होंगे। तो 3rd स्टैंडर्ड वाला आदमी ही काम करेगा ना, ये कोई हाई स्टैंडर्ड वाला तो करेगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप अपना फर्ज निभाइए। एक मिनट रुको जरा, मुझे शक हो रहा है इन पे, पता नहीं क्यों। दिखाओ जरा, पता नहीं। चेक कराओ। ये तो पाजी पेशेंट है इनके। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे पेशेंट हो गए, तुम इंस्पेक्टर बन के घूम रहे हो। दबा ले जाओगे। नकली पुलिस लेके आ रहे हैं आप। तुमने मेरे पेशेंट भगा दिए, इन्होंने मेरी बीवी भगा ली। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई यार। प्लीज मेरी वाइफ आप वापस कर दीजिए, मेरा डबल बेड वेस्ट हो रहा है। ऐसा ना करें आप। कुछ सबूत है आपका? उस वक्त जब आप मेरी बीवी को भगा रहे थे ना, मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैंने ये अपने हाथों से स्केच बना लिया था भगाने का। ये सबूत है मेरे पास। दिखाओ। बीवी भाग रही हो, स्केच बना रहा है आदमी, तो भाग के पकड़ा नहीं। सबूत फिर पकड़ने में थोड़ी मिलता। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें कुछ पहचान में नहीं आ रहा। आपका सीसीटीवी फुटेज है तो दिखाइए। अच्छा मेरे पास सीसीटीवी नहीं है, मतलब मेरी बीवी कोई भी भगा के लेके जा सकता है, हैं? ये क्या मतलब हुआ? प्लीज मेरी वाइफ आप वापस कर दें, मेरे को सुबह उठाने वाला कोई नहीं है। पता मैं 3-3 दिन तक सोया रहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको अच्छी तरह याद है इन्हीं के साथ भागी थी बीवी आप? हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। कच्ची तरह कैसे याद होता है भाई? बात है 26 जनवरी 1996 की, वो भयानक दोपहर की। मैं अपनी पेंचर की दुकान पे बैठा हुआ था, मेरा बिजनेस उफान पे था। मैं पेंचर लगा रहा था। 20 साल पहले क्या हुआ था मैं अभी दिखाता हूँ फ्लैशबैक में। ओहो व्हाट अ बिजी डे। 3.2 बज गए और सरला की माँ अभी तक खाना लेके नहीं आई। सरला के पापा, सरला के पापा मैं आ गई। ये तुम खाना बना रही थी कि परमाणु परीक्षण कर रही थी? कितना टाइम लगा दिया तुमने? खाना तो मैंने बनाया नहीं, ये तो पिछले महीने का है। अच्छा वैसे मैं तो तुम्हारे लिए तैयार हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा वक्त लग गया। तो फिर तैयार हुई क्यों नहीं? हैं? ये तिल के लड्डू जैसी लग रही हो तुम बिल्कुल ही। मशहूर, तुम्हारे अंदर रत्ती भर रोमांस नहीं है। शादी हो गई मुझसे, लेकिन आज भी तुम अपने भाई के साथ सोते हो। हाँ तो फिर हमारी शादी की बात हुई थी, साथ सोने की तो बात हुई नहीं थी। मेरी माँ कहा करती थी कि हमेशा शराब और लड़की से दूर रहना। लेकिन शराब तो तुम पीते हो। मेरी माँ आधी पागल थी ना, तो आधी बात मानता हूँ मैं मम्मी की। वैसे मुझे पीने से याद आया, मैं तुम्हारी बेटी सरला के लिए 2 रुपए का दूध लाया था, उसके पैसे कब दे रही हो मुझे? मैं क्यों तुम्हें पैसे दूं? वो तुम्हारी भी बेटी है। मेरी बेटी कैसे होगी भाई? हैं? मेरी बेटी कैसे होगी? वो तो तुम्हारे पेट में थी तो तुम्हारी बेटी हुई ना। मेरे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारी माँ बेटी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मशहूर, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझसे प्यार से बात करना होगा। बड़ी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम भी बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ये क्या किया तुमने? क्यों, तुमने भी तो पानी छिड़का ना मेरे मुंह पे। मैं तो प्यार कर रहा था। तुम वो भी मेरा प्यार था, थोड़ा ज्यादा था बट था तो। चलो प्यार बहुत हो गया, अब मेरे पैसे निकालो चलो।
किशोर तुम ना इतने बड़े झूठे मक्कार निकलो ना शादी के बाद। शादी के पहले तो कहा करते थे कि मेरी इतनी बड़ी इनकम है कि मैं, और आज 2-2 रुपए के लिए तुम मरे जा रहे हो। तुमने कहा था ऑल इंडिया रेडियो पे मेरा सिंगिंग का प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम नहीं आता था, वो प्रोग्राम के बीच में मेरी ऐड आती थी प्रेमिका वशीकरण के बारे में, तो मैं उसकी आवाज देता था। लेकिन शायद तुमको पता नहीं है, मैं बहुत अच्छा गाना भी गा लेता हूँ। अच्छा देखिए भाई साहब, पंचर हो गई है भाई। पंचर हो गया? ओके। इसको बनवा दो यार जल्दी। हाय, हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? ये मेरी वाइफ है, बिपाशा बसु नहीं है जिसके मुखड़ा देख के आप अपना अंतरा गा रहे हैं। देखिए भाई साहब जल्दी कीजिए, मुझे म्यूजिक शो के लिए जाना है भाई, बहुत लेट हो रहा है। करते हैं आप? अच्छा अच्छा। आप म्यूजिक बजाते हैं? जी। आई लव म्यूजिक। रियली? Yes. व्हाट अबाउट म्यूजिशियंस? भाई साहब, आपका टायर पंचर है पर आपकी नीयत का तो टायर बस्ट होने वाला है, पता है आप थोड़े से इधर आके खड़े हो, मैं काम कर रहा हूँ। वैसे मुझे आपका ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मेरा भी सेम है, मेरे का तो तेरे को कभी अच्छा नहीं लगा तेरे को, हैं? हाँ तो जिस मुंह के साथ लगा है वो अच्छा नहीं है ना। ये आदमी तुमको छेड़ रहा है, समझ आई? तुमको पता नहीं चल रहा? तुम कोई एक तो काम कर छेड़ रहे रहा है। हो, पुलिस स्टेशन जाओ और इनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करो जाके। जाओ। मेरे पास जाने का भाड़ा नहीं है। भाड़ा नहीं है तो ये आपको छोड़ देंगे पुलिस स्टेशन तक, उसमें क्या? अब ये छेड़ सकते हैं तो छोड़ भी तो सकते हैं ना। ऐसे भी इनको जरा पुलिस स्टेशन तक छोड़ देंगे, इनको रिपोर्ट लिखानी है जरा। आइए, गो कुछ नहीं टेंशन लगा दिया है। मैं छोड़ दूं इनको? हाँ छोड़ दिया, हाँ बैठिए आप। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन चलिए। अच्छा सुनो, मैं रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ, तुम दिवाली पे नहा लेना जरूर। ठीक है ठीक है, जल्दी आना। नाते नहीं है जरूर। तक। अभी जनवरी का महीना है, ये क्या कि दिवाली पे नहा लेना? What is that? कहीं ये भाग तो नहीं गए? Why am I doing this? और इस तरह से ये मेरी बीवी को भगा के ले गए। पर आपने तो, मैंने देखा फ्लैशबैक में खुद भेजा आपने इनके साथ। मैं तो बेवकूफ हूँ ना, ये तो समझदार है ना, इनको तो मेरी बीवी वापस कर देनी चाहिए थी ना। मेरी बीवी दे दीजिए प्लीज, वरना मैंने आपको इंजेक्शन लगा देना है। डॉक्टर साहब एक्चुअली वो मेरे को बताया इन्होंने, हाँ जी। ये आपकी बीवी को वहां पे पुलिस स्टेशन छोड़ के चले गए थे। इसका मतलब वो अभी तक रिपोर्ट ही लिखा रही है? अच्छा, काफी लंबी रिपोर्ट होगी, तो ठीक है मैं घर जाकर उसकी वेट करता हूँ, पता नहीं कब आ जाए ना। सॉरी, मेरे सॉरी फॉर द वो, अपना गलती होगी है। तो अब वक्त हो गया है उनको यहाँ पे इनवाइट करने का, जिनके साथ विशाल शेखर ने बड़ा ही खूबसूरत कोलैबोरेशन किया है। प्लीज वेलकम ऑल द मेंबर्स फ्रॉम द वैम्प्स। Hi guys, how are you? Nice to meet you. Good, good, good. How's it going? How are Good, you good. guys? Welcome, How are you welcome, doing? welcome. Good to see you. Welcome. Man. Thank you. Welcome. These guys are so popular, very much popular, and my English is also very popular. I'd like to introduce you the Vamps, the coolest band in the UK. Please make some noise. Okay. That's Connor. Connor. Yeah. Connor. Yeah. Okay. Connor plays bass. Yeah. Superb. That's Brad. 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 Brown bread ke white bread? Brad is a vocalist in the band. Outstanding. I heard your songs were superb. That's Tristan. Okay. Tristan. 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 Haji. Tristan plays drums. Okay. All right. That's James. James. Hi, James. Hello. You all are so young, man. Congratulations on your success. Still, it's very difficult for me to pronounce your names. Brad. So, since you are in India, so I will give you some Indian names. Okay. Sonu, Monu, Chintu, Pintu. Okay. No more. भाई ये बहुत छोटे छोटे अभी, कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का, ये वर्ल्ड टूर कर रहे हैं अपना. So, did you guys have any idea on this global tour you will get a chance to come on my show? We are very, very lucky to be on here. Same here. Once again, welcome and please have your seat. Yeah, thank you.
पाजी मैं फंस गया आज, फिर इंग्लिश बोलनी पड़ रही है। आप लोग ताले बजाते रहिए, मैं अगला सेंटेंस बनाता हूँ, तब तक बजा। पाजी ये एनिमल लवर भी हैं, इन्होंने हमेशा ही एनिमल को सपोर्ट किया है, हम भी करते रहते हैं अपने शो में, और हमेशा मतलब एक बात कहते हैं कि कहीं खरीदें ना बल्कि अडॉप्ट करें, और ये भी उस कैंपेन को, पीटा कैंपेन के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पीटा लव्स यू गाइस बिकॉज दे ऑल आर हियर जस्ट टू सी यू एंड जस्ट टू थैंक यू। यू वांट टू से समथिंग? Thank you so much, guys. You guys are doing a great job, and we just wanted to share a common connection between Kapil and you. That is, James, you and Kapil, you both have done a PETA campaign, and you'll support adoption of homeless animals, dogs and cats. He has adopted Zanjeer, and you have adopted 2 cats. So thank you so much for helping animals. And Kapil, आपका भी शुक्रिया करना है Thank you, क्योंकि thank you. आप हमेशा शो के द्वारा एक अच्छा मैसेज देते हैं. That is a great thing. Thank you so much. हमें पता चला है शेखर आपने भी अडॉप्ट किया है डॉग्स को, और आज आपने डिसाइड किया है कि और एक डॉग अडॉप्ट करने वाले हैं स्टूडियो से, तो थैंक यू सो मच। एंड हम आपको वो डॉग गिफ्ट करना चाहते हैं। Lion King. So furry. That's the new member. Beautiful. So nice. I'm so happy. Thank you so much. Thank you so much. मैं बहुत बार ऐसी वीडियोस देखता हूँ बाजी सोशल नेटवर्किंग पे, कोई बच्चा ही कोई पत्थर मार देता है, या समझदार लोग भी। तो अगर आपके बच्चे ऐसा करते हैं, वो ना समझे, उनको समझाएं, वो प्यार करना शुरू करें, ये बहुत प्यारे होते हैं, सिर्फ बदले में आपसे प्यार चाहते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. Sachin, thank you so much, all of you. Thank you. You know, in India, when boy becomes 21 or 22, his parents starting finding girl for his marriage. They go to girl's home, and she brings tea in a tray. If tea is good, wedding is fixed. Right, If okay. tea falls, it means she is already in love with someone else. Oh no. Yeah, it's. No, don't take it seriously. I'm just joking. Do you like any Indian girl? We do. They're very beautiful. Yeah, very beautiful. Okay, I will make you rehearse how to do Indian marriage. Okay. Is there any girl? जी, अच्छा आइए please. मंडी लगी है दोनों की, कौन सा चाहिए बताओ? पिंटू। बिट्टू, okay. Connor. Make some noise for Connor. Yeah. How are you? Nice to see you. So I will play Okay. her mother. Okay. I mean your would-be mother-in-law. Okay. And I will ask you some questions. Okay? Okay. And you have come to my home to see my daughter. Come, daughter. देसी लुक तो दे दो, देसी शादी करनी है तो। दुपट्टा चाहिए? दुपट्टा, बड़ा बजट हमारा, बट दुपट्टा लेके आओ। चाय की ट्रे भी लेके आओ, आए। So you will enter with your tea tray, right? असली तो नहीं डाली ना, वरना गिरा देना।